तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजाज स्टडी क्लासेस। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक चैप्टर लाए हैं जिसका नाम भारत संविधान के अधिकार, चैप्टर नंबर 2। तो इसके कुछ क्वेश्चन लाए हैं हम 15 लाए हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, आप हमारी लास्ट तक वीडियो जरूर बने रहना, जो कि हमारे 15 क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो प्रश्न नंबर 1 देखो, अधिकार का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकार का घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकार का घोषणा पत्र समझ में आ गया किसे कहते हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची। अधिकारों की मतलब हमारी जैसे अधिकार है, हमें कुछ अधिकार मिले हुए होते हैं, मौलिक अधिकार, हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उसकी सूची को, उसी सूची को हम, हमारी जो अधिकार, हमें अधिकार मिले हुए हैं, उसी अधिकार को हम अधिकार का घोषणा पत्र कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकार का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। तो आप यही उत्तर लिख दोगे ना, तो 1 नंबर कहीं का नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 2, किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है, इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? अगर किसी ना ऐसे जैसे कोई व्यक्ति है, उसी पर कोई न जाए नौकर वाली तरह हरकतें करवा रहा, उससे बहुत मार रहा, उससे बहुत काम करवा रहा, खतरा, उस पर ज़्यादा खतरा मंडा रहा, तो उससे इस स्थिति में उसके कौन काम आएगा? अगर उसके माँ बाप भी काम नहीं आए, उसके भाई कोई भी काम नहीं आएगा, तो उस स्थिति में कौन काम आएगा? उस स्थिति में आता है काम सरकार हमारी। उस स्थिति में कौन काम आता है? हमारी जो सरकार होती है ना, वो काम आती है इस स्थिति में। अब प्रश्न नंबर 3, मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी? मोतीलाल जो नेहरू थे, उनकी समिति क्या थी? अब देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखेंगे, 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी से भारतीय के लिए अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग की। जो हमारा 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा, एक मोतीलाल है हमारे, जो कि 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों की घोषणा की। उन्होंने अंग्रेजों से की ये बात की कि हमारे देश को तुम आज़ाद करवा दो, ऐसे ऐसे बात की। उन्होंने उनसे प्रार्थना पत्र की घोषणा करी, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मांग की, उसे नेहरू समिति कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? सामान्य मतलब एक समान अधिकार किसे कहते हैं? अब देखो, सामान्य अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं, वो सामान्य अधिकार कहलाते हैं। जैसे साधारण मतलब ना कानून, साधारण कानून मतलब किसी की सहायता में, ऐसे नहीं जैसे किसी की लड़ाई वगैरह हो गई और उसमें पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं करा और पुलिस वाले पैसे वैसे खा रहे हैं, वाला कानून नहीं। साधारण कानून, किसी पर भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये वाला कानून। सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार जो साधारण कानूनी की सहायता से लागू किए जाते हैं, वो सामान्य अधिकार कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब प्रश्न नंबर अगला देखो, प्रश्न नंबर 5, मौलिक मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है? जो हमारा मौलिक अधिकार है, उससे हम क्या समझते हैं? अब देखो, क्यों मौलिक अधिकार जो है, क्योंकि ये व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्रश्न नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? ये 1 नंबर से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो दक्षिण अफ्रीका है, उसका संविधान कब लागू हुआ? तो उसका संविधान जो लागू होता है, इसका उत्तर है दिसंबर 1996 में हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हो चुका था। और हमारा भारत संविधान कब लागू हुआ था, वो कमेंट बॉक्स में आप बताना है कि हमारा जो संविधान, भारत संविधान सभा कब लागू हुआ था।
ध्यान रखने, क्वेश्चन बताना है आपको। प्रश्न नंबर 7, दुनिया में संभव सबसे अधिक व्यापक अधिकार किन नागरिकों को मिले हैं? मतलब सबसे ज्यादा अधिकार किन नागरिकों को मिले हैं? अब देखो उत्तर, दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को। दक्षिण अफ्रीका के नागरिक कौन होते हैं? दक्षिण अफ्रीका के नागरिक वे नागरिक जिन्हें कुछ, जैसे ज़्यादा गरीब है, कोई ज़्यादा गरीब है जिसे बेचारों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, जैसे बिल्कुल वो हैं, उन्हें ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं क्योंकि उन पर ज़्यादा अन्याय किया जाता है। वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से यहाँ से कोई व्यक्ति ले आता है और हमारा भारत में जैसे ला के काम वाम करवा रहा है, उनसे ज़्यादा काम करवाता है और उनसे काम वाम करवाने के बाद उन्हें पैसे नहीं देता है। उनके लिए ज़्यादा अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है मौलिक अधिकार। अब प्रश्न नंबर 8, क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है? नहीं, ये पूर्ण अधिकार नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार जो होता है वो पूर्ण अधिकार नहीं होता है। प्रश्न नंबर 9, भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित किया गया है? इसका उत्तर है भाग 3 में किया गया। किस में किया गया? भाग 3 में। प्रश्न नंबर 10, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 16-4। अनुच्छेद 16 कहता है। आ गया है प्रश्न नंबर 11, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर से भी आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ये आपके वीडियो बनाई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझ जाना, आप बहुत बढ़िया नंबर लेके जाओगे। इस क्वेश्चन के आप पूरे 3 नंबर खींच जाना, जो कि आप बढ़िया रिजल्ट बना सको। प्रश्न नंबर 11, निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? तो उत्तर देखो, किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है। जैसे मैं कोई गैर कानूनी करने वाला हूँ, मुझे जो सरकार है ना, उसे सरकार को पहले ही लग रहा है कि ये कुछ गलत काम कर देगा। जैसे मैं गुंडा हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ करता हूँ, तो सरकार को ये लग रहा है कि ये कुछ कर वर ना दे, गैर कानूनी में कुछ कर ना दे, गलत कार्य ना कर दे। और तो कार्य करने से पहले ही सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसी को ही हम निवारक नज़रबंदी कहते हैं। आप ये वाले डेफिनेशन लिख भी आ सकते हैं, ये जो मैंने बताई है वो भी लिख के आ सकते हो, आपकी इच्छा हो वो लिख के आना, नंबर पूरे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 12, परमादेश का क्या अर्थ है? ये भी आपका 2 नंबर से क्वेश्चन आ सकता है कि परमादेश जो है उसका क्या अर्थ होता है। अब देखो उसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, हम किसी को आदेश देते हैं, निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना परमादेश लेख कहलाता है। अब जैसे हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से हम कितनी गुलामी करवाते हैं, किसी को हम पढ़ने नहीं देते, किसी को हम ज़्यादा मजबूर कर देते कि वो हमारे झाड़ू पोछा करे, कि हमारे जितना ना बन पाए, हम अमीर है वो गरीब ही रहे, वो गरीब से कभी अमीर ना बने। तो बहुत से लोग यही सोचते हैं, उसे परमादेश का अर्थ कहते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 ये कह रहा है, अधिकार परीक्षा से आप क्या समझते हैं? जो हमारा अधिकार होता है, परीक्षा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये आदेश रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने कोई गलत तौर पर पद हासिल कर लिया हो। यह अधिकार जो होता है ये पता किसके खिलाफ जारी किया जाता है? जैसे किसी व्यक्ति को कुछ गलत काम मिल गया, जैसे मैं हूँ, मेरे को सरकारी जॉब मिल गई, खाली पीली की मैंने किसी और की जॉब अपने हड़प ली, उसी को अधिकार परीक्षा कहते हैं। गलत तौर पर मैंने जॉब कमाई है ना, तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं।
अगर क्वेश्चन आया तो आप ये लिख के आना। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 14 भी देख लेते हैं। उत्प्रेषण ऋण क्या होती है? उत्प्रेषण ऋण क्या होती है? उत्प्रेषण उत्प्रेषण ऋण का अर्थ होता है हमें सूचना दी जा रही है कि हमें जो सूचना देता है इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले या ब्यौरा उच्च या उच्चतम अदालत को देने का आदेश होता है। उत्प्रेषण ऋण किसे कहते हैं? उत्प्रेषण ऋण का अर्थ होता है हमें सूचना दी जा रही है हमें कि जो हमें छोटे मोटे इलाकों की, हमें कोई से भी इलाके की हमें सूचना दी जा रही। इसमें निचली अदालत मतलब जो नीचे के वर्ग होते हैं, जैसे छोटे वर्ग, जैसे गरीब वगैरह जो होते हैं, वो हमें नीचे अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश होता है, उसी को ही उत्प्रेषण ऋण कहते हैं। ये भी 2 नंबर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? संविधान उपचारों को के अधिकार को संविधान का हृदय भी और आत्मा भी कहा जाता है। तो ये इसको उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1 नंबर से आपका ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न, 15% 1 से 15% थे हमारा, जो कि आपके लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक बार और देख लेना, ऐसे रोक रोक के वीडियो सुनते रहना, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपके आने वाली वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए, और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।